जय माता दी ऑल। अब आपके सामने इस वक्त जो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन है, इट इज द डेफिनेशन एज अमेंडेड ऑन 1st of Feb 2021. So it is applicable for December 21 एग्जाम्स, जून 22 और December 22 एग्जाम्स, और आगे भी एप्लीकेबल रहेगी अगर कोई फर्दर अमेंडमेंट्स नहीं आती तो इट विल रिमेन एप्लीकेबल। लेकिन एक चीज बोलूंगा कि इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहता हूँ स्मॉल कंपनी की, एंड देन आई विल कम बैक टू द दिस डेफिनेशन विच इज विजिबल ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे सामने दिख रही है। आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली पीछे ले जा रहा हूँ सो दैट आप समझ पाओ कि हम कहां से चलकर कहां आए हैं, कहां से कहां पहुंचे हैं। सो गेटिंग स्टार्टेड विद दिस ओरिजिनल डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था तो स्मॉल कंपनी की जो पहली ओरिजिनल डेफिनेशन थी वो कैसी नजर आती थी। एंड वी यूज्ड टू से स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड रुपीज 50 लाख। पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। एंड द टर्नओवर, सेल्स टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़। और ये एंड नहीं था, ये और था। जब पहली बार डेफिनेशन आई थी तो ये और लिखा हुआ था यहाँ पर। सर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, अब वही दिखाने जा रहा हूं आपको। और बाद में और को चेंज करके लॉ मेकर ने ऐड कर दिया, वो बाद में अमेंडमेंट हुई उसके अंदर। तो एक टाइम था जब कहते थे स्मॉल कंपनी मीन्स अ प्राइवेट कंपनी। It is a private company. Public company can never be a small company. So it is a private company of which paid up capital does not exceed 50 लाख। paid up capital 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, और turnover does not exceed in the previous year रुपीज 2 करोड़। एंड हालांकि साथ में ये भी बोल दिया, और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स बाय एमसीए। एमसीए चाहे तो रूल्स में 50 लाख को बढ़ा सकता है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ कर सकता है, लेकिन एमसीए 5 करोड़ से ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है। और दूसरी तरफ कहा टर्नओवर का क्राइटेरिया भी एमसीए चेंज कर कर बढ़ाकर 2 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ तक ले जा सकता है। 5 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ कुछ भी प्रिस्क्राइब कर सकता है, लेकिन 20 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। ये ओरिजिनल डेफिनेशन कब से चली आ रही थी? 2013 में ये डेफिनेशन थी। अब इस और की वजह से क्या गड़बड़ थी वो देख लें। और की वजह से मान लीजिए, और साथ में कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस 2013 में भी थी, ये अब भी हैं। होल्डिंग सब्सिडी को वेल स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, सेक्शन 8 कंपनी को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा, या ऐसी कंपनी जो स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है उसको स्मॉल कंपनी नहीं माना जाएगा। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अब एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल इज 40 लाख equity shares at the rate ₹1 each face value per share ₹1 each, that is there, and total becomes ₹40 lakh। और साथ में हम कह रहे हैं टर्नओवर जो है, सेल्स टर्नओवर है कंपनी की, टर्नओवर ऑफ द कंपनी ₹4,000 करोड़, 4,000 करोड़ की सेल्स टर्नओवर है। सर इतना भयंकर डिफरेंस, ऐसे कैसे सर? एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, मतलब ऑब्वियसली 4,000 करोड़ का बिजनेस करने के लिए सर हाथ में पेड अप कैपिटल भी तो कुछ तो होनी चाहिए। 40 लाख रुपए से आप 4,000 करोड़ का बिजनेस कैसे करोगे? तो आप ऐसे मान लो कि ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे, और जब ये शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए थे तो प्रीमियम चार्ज किया था उस वक्त, मान लो वेल लेट अस से 100 रुपए पर शेयर। 100 रुपए पर शेयर, 1 मिनट के लिए प्रिज्यूम कर रहे हैं, ₹100 पर शेयर। तो 40 लाख शेयर के ऊपर 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से 40 करोड़ का तो प्रीमियम ही हो गया। ₹40 करोड़ का तो प्रीमियम हो गया, या ₹1,000 पर शेयर मान लो आप, तो 400 करोड़ का प्रीमियम अमाउंट हो गया, विच गोज टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब जी पेड अप कैपिटल तो 40 लाख है, और सेल्स टर्नओवर 4,000 करोड़ है, और लॉ मेकर ओरिजिनल डेफिनेशन क्या दे रहा है, क्या दी थी? दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल कर दो। पेड अप कैपिटल 50 लाख तक होनी चाहिए, एग्जैक्ट 50 लाख और लेस, और या फिर सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए। नाउ वी आर सेइंग हमारी कंपनी की पेड अप कैपिटल, समझ में आ रहा है, 40 लाख है, तो मतलब 50 लाख से कम है, एंड इज लेस देन
50 lakhs, और हम कह रहे हैं हम स्मॉल कंपनी है, हम स्मॉल कंपनी है और हमें स्मॉल कंपनी वाले सारे बेनिफिट्स जो स्मॉल कंपनीज को मिलते हैं कंपनी लॉ में वो मिलने चाहिए, जो एग्जम्पशंस मिलती हैं, जो रिलैक्सेशंस मिलती हैं, वो सब मिलनी चाहिए हमें। नौ क्योंकि हमारी तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, 40 लाख की पेड अप कैपिटल है, और प्रीमियम तो देखना ही नहीं है, प्रीमियम तो देखने के लिए लॉ मेकर क्या ही नहीं रहा है। और बीच में लिखा है क्राइटेरिया में, और क्या देखना है, पेड अप कैपिटल और सेल्स टर्नओवर दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, या तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम हो या तो टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, और दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। तो आपके लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, वेदर एज पर ओल्ड डेफिनेशन, जब और लिखा था उसके हिसाब से, वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी इन दिस क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, और आंसर आपको बताना है यहाँ पर, यू हैव टू गिव द आंसर। अगर बीच में और लिखा है तो क्या ये स्मॉल कंपनी है या नहीं है, जस्ट अ सेकंड। अगर बीच में और लिखा है यहां पर दोनों क्राइटेरियाज के बीच में और, तो दोनों में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है एज पर लॉ मेकर, तो आंसर इज यस, इट इज अ स्मॉल कंपनी and it can take all the benefits of small company and it can take all benefits of स्मॉल कंपनी, जो भी लॉ मेकर एग्जम्पशंस देता है, रिलैक्सेशन देता है, वो सारी ले सकते हैं। अब आपके हिसाब से ये सही है या गलत है, तो मैं कहूंगा गलत है। क्यों गलत है, स्मॉल कंपनी के बेनिफिट ले रहे हो, अरे भाई आप 400 करोड़ रुपए का प्रीमियम लेकर बैठे हो, मतलब आपकी बैलेंस शीट में तो आ ही गया ना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आपकी कैपिटल का तो पार्ट ही है ना वो, जो प्रीमियम है कहीं ना कहीं, वेल आपकी बैलेंस शीट में तो दिख रहा है ना 400 करोड़ रुपए। लॉ मेकर ने यहां पर डेफिनेशन में उस प्रीमियम को इग्नोर किया, और टर्नओवर कितनी है, 4,000 करोड़, 4,000 करोड़ की सेल्स टर्नओवर लेकर बैठे हैं, और हम कह रहे हैं हमारी तो छोटी सी कंपनी है, हमें तो सारी रिलैक्सेशन चाहिए, सारी एग्जम्पशन चाहिए। लॉ मेकर को बाद में समझ में आया कि भाई मेरे से गड़बड़ हो गई, मेरे से गड़बड़ हो गई, और जब लॉ मेकर को ये समझ में आया कि मेरे से गड़बड़ हो गई, तो लॉ मेकर ने फिर और को डिलीट किया, यहां से और को डिलीट किया, और डिलीट करके क्या बनाया, एंड, तो फाइनली वो एंड बनाया गया, तो दिस वाज द चेंज। और एंड करने से क्या होगा कि अब कंपनी को दोनों क्राइटेरियाज पूरे करने हैं, क्या दोनों क्राइटेरियाज, पेड अप कैपिटल भी 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेल्स टर्नओवर भी 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने चाहिए। ये अमेंडमेंट आई, विल इनिशियली आई से, जब स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में ये गलती लॉ मेकर को रियलाइज हुई। क्या लॉ मेकर से लॉ लिखते समय गलती हो जाती है, यस, वो भी तो इंसान है, और आगे आपको बहुत सारे चैप्टर्स में दिखाऊंगा लॉ मेकर की गलतियां, लॉ मेकर ने जहां जहां गलती की है, और अभी भी वो गलतियां एग्जिस्ट कर रही हैं 2021 में, 2022 में, वो गलतियां अब भी एग्जिस्ट कर रही हैं, खत्म नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं कि लॉ मेकर ने सारी गलतियां ठीक कर ली हैं, जो जो गलतियां उसको समझ में आ रही है वो ठीक करता जा रहा है, और जो गलतियां अभी तक समझ में नहीं आई वो ठीक नहीं की। यहां पर मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, अब बीच में हो गया एंड, पेड अप कैपिटल 50 लाख या 50 लाख से कम होनी चाहिए, एंड सेल्स टर्नओवर 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम होनी चाहिए, तो स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा। तो अगर अब और की जगह एंड हो गया, तो वेदर एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्मॉल कंपनी, दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू, एंड नाउ द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहे। बात समझ में आ रही है, गेटिंग दैट। 2021 में अब सिचुएशन क्या है उसके बारे में बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया, और 1 फेब 2021 को जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। दिस वाज द ओरिजिनल डेफिनेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन अर्लियर, वेल आई विल से अर्लियर देन 1 Feb 2021, दिस वाज द डेफिनेशन व्हिच वाज गोइंग ऑन, ये पहले की बात हो गई। अब 1 Feb 2021 के बाद क्या चेंजेस हुए, अब उसके बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। एक तो एक चेंज और बता रहा हूँ, अभी 1 Feb 2021 से पहले की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर लॉ मेकर ने अपनी पावर्स को कुछ चेंज किया, वेल
ये जो 5 करोड़ लिखा था यहाँ पर और ये जो इधर 20 करोड़ लिखा था कि हम इस 50 लाख को बढ़ाकर 5 करोड़ या 20 करोड़ कर सकते हैं, जबकि पहले कभी किया नहीं था। लेकिन 2017-18 की बात बता रहा हूँ, 2017-18 में इधर 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया, इधर 20 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़ कर दिया। लेकिन इस पावर को पहले कभी 2020 तक यूज नहीं किया, नॉट यूज्ड टिल 2020। मतलब एनहांस कर दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अपनी पावर को चेंज कर रहा है और 5 करोड़ को बढ़ाकर 10 करोड़ या 20 करोड़ को बढ़ाकर 100 करोड़। लेकिन जो प्रैक्टिकली चल रहा था वो वही 50 लाख और 2 करोड़ ही चल रहा था, क्योंकि एमसीए ने पावर तो ये लिख दिया डेफिनेशन के अंदर कि हमारे पास पावर बढ़ गई है, लेकिन उस पावर को यूज नहीं किया और रूल्स में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया। 2020 तक रूल में कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया और 2020 तक अप टू 2020 हम क्या फॉलो कर रहे थे, यही फॉलो कर रहे थे अप टू 2020, 50 लाख और 2 करोड़। सिर्फ डेफिनेशन में दिखाने के लिए दिखा दिया कि हमारी पावर बढ़ गई है, लेकिन पावर का इस्तेमाल नहीं किया। फिर पावर का इस्तेमाल करने का टाइम आया, तो अब पावर का इस्तेमाल किया कब? 1 फेब 2021 में एमसीए ने रूल्स में अमेंडमेंट की और रूल्स में अमेंडमेंट करके पहली बार अपनी पावर का यहाँ इस्तेमाल किया और बोला कि अब हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं 1 फेब 2021 की एक स्मॉल कंपनी की पेड अप कैपिटल 2 करोड़ तक हो सकती है और एक स्मॉल कंपनी की टर्नओवर 20 करोड़ रुपए तक की हो सकती है। और बार बार जोर दे रहा हूं, मैंने पहले भी एक बार बोला था, प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी है। करंट ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, वो जो चल रहा है फाइनेंशियल ईयर आजकल, उसकी टर्नओवर नहीं देखनी है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर देखनी है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं अब लेट अस से फाइनेंशियल ईयर आजकल जो चल रहा है दैट इज 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022, फाइनेंशियल ईयर आजकल चल रहा है। तो ये वाले फाइनेंशियल ईयर की आपको टर्नओवर नहीं देखनी है, आपको कौन सी वाली टर्नओवर देखनी है? पिछले फाइनेंशियल ईयर की, फाइनेंशियल ईयर 2020-2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021 वाली टर्नओवर आपको देखनी है। और अगर वो टर्नओवर वेल 20 करोड़ है या 20 करोड़ से कम है, तो आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप वेल स्मॉल कंपनी का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं और स्मॉल कंपनी को जो एग्जम्पशंस मिलती हैं, रिलैक्सेशंस मिलती हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। ऐसी जो पेड अप कैपिटल भी देखनी है 2 करोड़, वो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की देखनी है। तो लास्ट ईयर की बैलेंस शीट अब बोलूंगा 31 मार्च 2021। तो आज की तारीख में अब जब फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है, तो हम बोलेंगे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट उठाकर आप देख लो, पेड अप कैपिटल इज वेल एग्जैक्ट 2 करोड़, एग्जैक्ट 2 करोड़ और लेस एज ऑन 31 मार्च 2021। और लाइकवाइज लास्ट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाकर देख लो, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाकर देख लो, टर्नओवर इज एग्जैक्ट 20 करोड़ और लेस देन 20 करोड़। और बीच में याद रखना, बीच में क्या है? एंड दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। अब फाइनली दिसंबर 2021 एग्जाम्स और जून 2022 और दिसंबर 2022 एग्जाम्स में फाइनली आपके लिए क्राइटेरिया क्या है? स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी which has the paid up capital of exact 2 crore or less and sales turnover of rupees 20 crore or less. That is the final criteria for your exams. So I repeat that small company means a private company of which the paid up capital is exact rupees 2 crore or less. Exact 2 crore भी चलेगा और उससे कम भी चलेगा, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। And the sales turnover of the previous financial year is exact rupees 20 crore or less. Maybe for December 21 exams, maybe for June 22 exams, maybe for December 22 exams, the criteria is same, जो अब फाइनली आपके लिए एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन क्या हमें एग्जाम में ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी? क्या हमें एग्जाम में पूरी कहानी इस तरीके से लिखनी पड़ेगी कि सर आज भी लीगल डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 85 में लीगल डेफिनेशन में तो ऐसे लिखा है, पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज और सच हायर पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स बाय एमसीए and the turnover of the previous year does not exceed rupees 2 crore or such higher paid up capital as may be prescribed in the rules by MCA। और साथ में ये भी बताना पड़ेगा MCA has prescribed well on 1 Feb 2021 the paid up capital up to rupees 2 crore and the sales turnover up to rupees 20 crore। तो क्या ये इस तरीके से लिखें?
मैं तो कहूंगा ऐसे ही लिखना चाहिए, मतलब मैं होता तो मैं ऐसे ही लिखता कि लीगल डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 85 में क्या है, एमसीए को पावर कहां तक दी गई है, एमसीए को पावर 10 करोड़ और 100 करोड़ की दी गई है, लेकिन एमसीए ने 10 करोड़ और 100 करोड़ की पावर को यूज नहीं किया है। 10 करोड़ जहां पावर दी गई है वहां 2 करोड़ को यूज किया है, जहां 100 करोड़ की पावर दी गई है वहां 20 करोड़ को यूज किया है। और आने वाले टाइम में क्या एमसीए 2 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या बढ़ाकर 10 करोड़ भी कर सकती है? यस। क्या इस 20 करोड़ को बढ़ाकर 30 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ भी कर सकती है? यस। मतलब 100 करोड़ की कंपनी स्मॉल कंपनी होगी, सोच के देखो, उसको हम कहेंगे स्मॉल कंपनी। आज तो नहीं लगता कि 100 करोड़ को स्मॉल कंपनी कहना चाहिए, लेकिन 20 करोड़ भी कौन सा स्मॉल होता है, लेकिन उसको बोलते हैं ना स्मॉल कंपनी। और हम कह रहे हैं फिर कंपनी लॉ में रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी, बहुत सारी रिलैक्सेशंस मिल जाएंगी, तो बेनिफिट्स मिलेंगे, रिलैक्सेशंस मिलेंगी, एग्जम्पशंस मिलेंगी। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा एग्जाम में फिर आप मतलब सभी तीन तीन लिमिट लिख रहे हो। पेड अप कैपिटल ओरिजिनली 50 लाख थी, उसको एमसीए बढ़ाकर वेल 10 करोड़ कर सकता है, लेकिन आजकल एमसीए ने 2 करोड़ प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसी टर्नओवर ओरिजिनली 2 करोड़ की लिमिट हुआ करती थी, एमसीए बढ़ाकर रूल्स में इसको 100 करोड़ कर सकता है, लेकिन एमसीए ने आजकल इसको बढ़ाकर 20 करोड़ किया हुआ है। लेकिन फाइनली हिंदुस्तान क्या फॉलो कर रहा है, हिंदुस्तान क्या फॉलो कर रहा है? पेड अप कैपिटल मैक्सिमम 2 करोड़ and turnover maximum rupees 20 crore as per last year balance sheet and P&L accounts। तो करंट ईयर में स्टेटस ये मिलेगा, दिस इज द स्टेटस इन द करंट ईयर। अभी मैं नीचे वाली कहानी, ये जो 3 एक्सेप्शंस है कि इन तीनों को स्मॉल कंपनी नहीं माना जाता, इसमें नहीं जा रहा हूं अभी। आपको मैं पहले एक एग्जाम्पल करवा दूं, फिर ये भी करवाऊंगा मैं आपको, जो नीचे की कहानी है ये भी करवाऊंगा समझने के लिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम्पल अब आपके सामने स्क्रीन पे है ये समझ में आ गया तो मतलब आपको स्मॉल कंपनी समझ में आ गया, और अगर ये समझ में नहीं आया तो मतलब आपको स्मॉल कंपनी समझ में आया ही नहीं, ये मानकर चलना। तो अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारे पास वो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 21-22 मतलब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। बैलेंस शीट कब बनेगी? 31 मार्च 2022 में बैलेंस शीट बनेगी। उस वक्त बैलेंस शीट कहती है पेड अप कैपिटल जो है वो 1.4 करोड़ है, मतलब लेस देन रुपीज 2 करोड़, लेस देन रुपीज 2 करोड़ की पेड अप कैपिटल है। और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कहता है हमारी जो एनुअल टर्नओवर है वो 18 करोड़ है, और 18 करोड़ का मतलब लेस देन रुपीज 20 करोड़, या लेस देन इक्वल टू का क्राइटेरिया है। एग्जैक्ट 2 करोड़ भी चलेगा, एग्जैक्ट 20 करोड़ भी चलेगा। मतलब 18 करोड़ है तो 20 करोड़ की लिमिट के अंदर है। आप लेस देन लिखना चाहो तो आप लेस देन भी लिख सकते हो, मतलब लिमिट के अंदर है। 100 बातों की एक बात। तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? और ये सवाल मैं किस दिन पूछ रहा हूं, ये तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल मैं पूछ रहा हूं एज ऑन 1 अप्रैल 2022, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 शुरू हो गया, तो मैं 1 अप्रैल 2022 वाले दिन ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई लास्ट ईयर की टर्नओवर और लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के हिसाब से पेड अप कैपिटल देखकर बताओ क्या वेल 22-23 में, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? एंड द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, और बीच में लिख रहा हूं एंड दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, पेड अप कैपिटल एंड एनुअल टर्नओवर वाला, दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं। दैट इज देयर। तो क्या ये कंपनी स्मॉल कंपनी है? तो आंसर इज यस, दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। क्या ये एलिजिबल फॉर एग्जामिशन है? आंसर इज यस, इसको सारी एग्जामिशंस मिलेंगी। दैट इज देयर। और फाइनेंशियल ईयर 22-23 का मतलब कब से लेकर कब तक की बात हो रही है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023। दिस कंपनी विल गेट द स्टेटस ऑफ स्मॉल कंपनी। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब क्या होता है इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, जब ये इसको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिला हुआ है, ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, नाउ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23, दिसंबर 2022 में हमें पता चलता है वेल कि भाई हमारी टर्नओवर तो शूट अप हो गई बहुत ज्यादा, सेल्स बढ़ गई हमारी बहुत ज्यादा, वो कोरोना वाला इफेक्ट खत्म हो गया, इकोनॉमी नॉर्मल हो गई, हमारे बिजनेस में बूम आ गया। तो हमारी टर्नओवर जो है वो बढ़कर कहां पहुंच गई है? दिसंबर 22 में हमें दिखता है 22 करोड़ हो गई है टर्नओवर। 31 दिसंबर 2022 हमें ये नजर आता है
कि हमारी टर्नओवर बढ़ गई है। अब क्या स्टेटस चेंज हो गया? अभी मैं कहूं 1 जनवरी 2023, क्या मैं कहूं कि अब ये कंपनी स्मॉल कंपनी नहीं रही, या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? हाँ जी, क्या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? आंसर इज यस, ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है। 20 करोड़ की लिमिट जंप हो गई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो करंट ईयर की टर्नओवर देखनी नहीं है, हमें तो टर्नओवर कौन सी वाली देखनी है, हमें तो लास्ट ईयर की टर्नओवर देखनी है। तो क्या ये कंपनी अभी भी स्मॉल कंपनी है? स्टिल दिस कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी ऑन 1 जनवरी 2023। ये अभी भी स्मॉल कंपनी अभी भी है, चाहे लिमिट 20 करोड़ जंप हो गई है, क्योंकि हमें तो प्रीवियस ईयर की टर्नओवर देखनी होती है। पेड अप कैपिटल अभी भी वही की वही चल रही है, 1.4 करोड़, वो सेम है, उसमें देयर इज नो चेंज, टर्नओवर बढ़ गई। अच्छा, अब सवाल ये आता है नेक्स्ट ईयर, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, और फिर तो टर्नओवर बाकी तो अभी 3 महीने और पड़े हैं, जनवरी फरवरी मार्च में भी सेल होगी। पता चला वो जनवरी फरवरी मार्च में भी मान लो 4 करोड़ की और सेल हो गई, और 31 मार्च आते आते तो टर्नओवर हो गई 26 करोड़, 26 करोड़ की टर्नओवर हो गई हमारी एज ऑन 31 मार्च 2023। सेल 26 करोड़ की हमारी टर्नओवर हो गई। अब अगले साल के लिए सवाल पूछ रहा हूं, एज ऑन 1 अप्रैल 2023, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, 2023 2024, क्या अब ये कंपनी बिग कंपनी हो गई है और हम कहें स्टेटस चेंज हो गया, अब ये स्मॉल कंपनी नहीं है, और क्या हम ये कहें कि अब इसको स्मॉल कंपनी वाला स्टेटस नहीं मिलेगा और उसके जो बेनिफिट्स हैं, जो रिलैक्सेशंस हैं, एग्जम्पशंस हैं, वो नहीं मिलेगी? एंड द आंसर इज यस, दिस कंपनी इज अ बिग कंपनी नाउ एंड इज नॉट एलिजिबल फॉर benefits which are available to small company, which are available to small companies, for the benefits which are available to small companies. I hope getting that. Status change हो गया, small company का status अब नहीं रहा, that is one thing, as on 1 April 2023 onwards. अब क्या हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ये ध्यान से देखिएगा। अब ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर गड़बड़ गड़बड़ क्या हो गई है? कुछ हुआ ऐसा कि टर्नओवर फिर से कम हो गई, और 26 करोड़ की जो टर्नओवर पिछले साल हो गई थी वो अभी गिरकर 26 करोड़ से गिरकर कहां आ गई है? 17 करोड़। स्टेटस क्या है? बिग कंपनी का। लेकिन बिग कंपनी की बेचारी की सेल्स टर्नओवर 2023 2024 में कितनी है? ओनली 17 करोड़। बात समझ में आ रही है? क्या ये 17 करोड़ की टर्नओवर होते हुए भी क्या अभी भी ये बिग कंपनी है? ड्यूरिंग 23-24 तो बिग कंपनी है। क्यों 23-24 में बिग कंपनी क्यों है भाई? क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर वो 22 करोड़ या 26 करोड़ थी, दैट वाज देयर। लास्ट ईयर की जो टर्नओवर थी दैट वाज 26 करोड़, इसलिए करंट ईयर में स्टेटस इज विल बिग कंपनी इवन इफ द करंट ईयर टर्नओवर इज 17 करोड़। 17 करोड़ की टर्नओवर है, लेकिन फिर भी हम स्मॉल कंपनी नहीं है। 20 करोड़ से कम है टर्नओवर, लेस देन 20 करोड़, लेकिन फिर भी हम स्मॉल कंपनी नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर 26 करोड़ थी, और क्राइटेरिया में चेक तो कौन सी वाली करनी होती है? प्रीवियस ईयर की टर्नओवर चेक करनी होती है। बात समझ में आ रही है? गेटिंग दैट? और पेड अप कैपिटल तो वो 1.4 करोड़ ही चली आ रही है, वो सेम है, वो चेंज नहीं हो रहा उसमें, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज। दैट इज द प्रिजम्पशन आई एम टेकिंग इन ऑल द इयर्स। तो अभी तो स्टेटस इज यस, इट इज अ बिग कंपनी, it is not a small company even if sales turnover is 17 करोड़, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, अगला साल फाइनेंशियल ईयर 24-25, फिर से टर्नओवर जंप अप हो गई, 25 करोड़ की टर्नओवर फिर आ गई। इज इट अ स्मॉल कंपनी और बिग कंपनी? 25 करोड़ की टर्नओवर है, स्मॉल या बिग? तो आंसर इज स्मॉल। यस, इट इज अ स्मॉल कंपनी। वंस अगेन इट इज अ स्मॉल कंपनी वंस अगेन। टर्नओवर 25 करोड़ की टर्नओवर है, 35 करोड़, फिर भी स्मॉल कंपनी? यस सर। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर की टर्नओवर कितनी थी? 17 करोड़। तो क्राइटेरिया तो हम क्या चेक कर रहे हैं? लास्ट ईयर।
लास्ट फाइनेंशियल ईयर टर्नओवर वाज 25 करोड़ और पेड अप कैपिटल वही की वही है अभी भी 1.5 करोड़, वो तो मैं चेंज कर ही नहीं रहा हूं, आई एम नॉट चेंजिंग। तो भाई लास्ट फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर 17 करोड़ है, तो वेल करंट ईयर में स्टेटस अभी भी क्या है, स्मॉल कंपनी का। गेटिंग द पॉइंट, बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, फिर तो ये मतलब चेंज हो रहा है क्या हर साल? एक साल स्टेटस यहां पर हमने दिया था स्मॉल कंपनी, नेक्स्ट ईयर बिग कंपनी, वापस फिर से स्मॉल कंपनी। और क्या स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स फिर से मिलेंगे क्या? वो जो बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल कंपनी के, एग्जम्पशंस होती हैं, वो फिर से मिलेंगी? एंड द आंसर इज यस, वो जो बेनिफिट्स होते हैं स्मॉल कंपनी के वो भी मिलेंगे सारे के सारे। ये तो बड़ी मजेदार बात है। मतलब कहानी बड़ी सिंपल है, जिस साल आप स्मॉल कंपनी का स्टेटस लेकर बैठे हो उस साल बेनिफिट मिलेंगे, जिस साल बिग कंपनी का स्टेटस है उस साल बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आई होप ये कहानी पूरी समझ में आ गई है। अगर ये समझ में आ गया तो मतलब आपको वो जो एड का इम्पैक्ट है वो भी समझ में आ गया और डेफिनेशन आपको पूरे तरीके से समझ में आ गई है। तो बस ये याद रखिएगा, बीच में एड है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उस साल आपको स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलेगा और एग्जम्पशंस मिलेंगी, रिलैक्सेशंस मिलेंगी। और जिस साल आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, तो आई विल से देन यू आर अ बिग कंपनी। तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट और प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दो चीजों को आप बेस बनाइए और उसके बेसिस पे देखिएगा करंट ईयर में अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो स्मॉल कंपनी। आई होप समझ में आ गई है ना बात सबको, एवरीबॉडी गॉट दिस। एंड आई से इसके बाद जो बचता है हमारे पास, दैट इज अ बॉटम पार्ट, कि किन कंपनीज को, कौन कौन सी कंपनीज को स्मॉल कंपनी का स्टेटस नहीं मिलेगा, स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो ये नथिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर, दिस वर्ड इज important. Nothing in section 2 clause 85 small company shall apply in the following three cases। और पहला केस है that holding company और subsidiary company। सेकंड केस सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, डिटेल में बात करूंगा। और तीसरा केस कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट्स गवर्न्ड बाय सम स्पेशल एक्ट, जैसे टेलीकॉम कंपनीज हैं, दे आर गवर्न्ड बाय TRAI एक्ट। बनी तो वो कंपनीज कंपनीज एक्ट में है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है, but they are also governed by the special act, I'll say that is, well TRAI regulations वगैरह उनके लिए जो भी अलग से हैं। well ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज बोलूंगा ज्यादा एप्रोप्रिएट एग्जांपल है। तो इंश्योरेंस कंपनीज मे बी मैक्स बूपा इंश्योरेंस और HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वेल बनी तो वो कंपनीज एक्ट में है बट दे आर आल्सो गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस एक्ट 1938, दैट इज देयर। तो वो थर्ड कैटेगरी में आ जाती हैं कहीं ना कहीं। अब एक के बाद एक रिपीट कर लेते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। व्हेन आई से होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। अब आपके सामने एग्जांपल है, होल्डिंग कंपनी है एच प्राइवेट लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी, और सबसी कंपनी है एस प्राइवेट लिमिटेड। दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑब्वियसली पब्लिक कंपनीज तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। स्मॉल कंपनी मींस अ well private company, and the holding company holds for 52% shares or 52% voting rights of S private limited, more than 50% है तो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप हो गया। और हम कह रहे हैं एच प्राइवेट लिमिटेड की जो पेड अप कैपिटल है वो है 1.3 CR, 1.3 CR एज ऑन 31st March 2022। और एस प्राइवेट लिमिटेड की पेड अप कैपिटल है 10 लाख रुपीज ओनली। और इन दोनों को मिला भी देता हूं, दोनों को ऐड कर देता हूं तो प्लस भी कर देते हैं, तो टोटल कितना आता है, ₹1.4 CR, ₹1.4 CR, दोनों को ऐड कर देता हूं। नाउ ₹1.4 CR तो मतलब इट इज लेस देन ₹2 CR, दोनों मिलाकर भी 2 करोड़ की लिमिट के अंदर है। दूसरी तरफ अगर मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं,
लेट मी टॉक अबाउट द टर्नओवर पार्ट। तो इधर होल्डिंग कंपनी की टर्नओवर है 12 करोड़, सब्सिडरी कंपनी की टर्नओवर है 7 करोड़, और दोनों की टर्नओवर मिलाकर अगर जोड़ दी जाए, ऐड कर दी जाए, तो दैट बिकम्स 19 करोड़, which is less than rupees 20 करोड़, 20 करोड़ की लिमिट के अंदर है। तो क्या मैं कहूं कि जब जॉइंट पेड अप कैपिटल लेस देन 2 करोड़ एंड जॉइंट टर्नओवर ऑफ रुपीज 19 करोड़ लेस देन 20 करोड़, दोनों क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहे हैं, 2 करोड़ वाला भी 20 करोड़ वाला भी। तो क्या इन दोनों कंपनीज को स्मॉल कंपनी का स्टेटस मिलना चाहिए, होल्डिंग कंपनी को भी और सब्सिडरी कंपनी को भी, क्योंकि दोनों प्राइवेट कंपनीज हैं और लिमिट के अंदर हैं दोनों मिलाकर। इंडिविजुअली देखोगे तो भी लिमिट में है, ज्वाइंटली देखोगे तो भी लिमिट के अंदर है, इंडिविजुअली भी लिमिट के अंदर है और ज्वाइंटली भी लिमिट के अंदर है। तो क्या इन दोनों कंपनीज को स्मॉल कंपनीज का स्टेटस मिलना चाहिए? आंसर इज नो, 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 बिल्कुल मना है। कि जहां होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, जहां पर भी वो होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया, तो फिर ये फायदा, ये बेनिफिट तो मिलेगा ही नहीं, स्मॉल कंपनी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। नथिंग, nothing in section 2 clause 85 shall apply in the following three cases, and the first one is holding company subsidiary company। ये कभी स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लॉ मेकर को मालूम है यार ये ना कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल काम है। एक होल्डिंग कंपनी की 10 सब्सिडरी कंपनीज भी हो सकती हैं, और वो सिंगल लेयर में, और हर सब्सिडरी कंपनी की पेड अप कैपिटल जो है वो फिर टर्नओवर कब तक चेक करेगा ना, लॉ मेकर भी कितना चेक करेगा कि कंसोलिडेट करके, दोनों को ऐड करके वो क्राइटेरिया जंप हो रहा है नहीं हो रहा है। मतलब इसके अंदर ना मैनिपुलेशन का बहुत स्कोप है, प्रैक्टिकली लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं कि देखो सर ये वाली कंपनी हमारी 10 सब्सिडरी कंपनीज हैं। अब मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि लॉ मेकर के लिए कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए लॉ मेकर ने इनको आउट ऑफ क्वेश्चन ही कर दिया कि भाई आप लोग तो स्मॉल कंपनी वाले स्टेटस की बात करो ही मत, छेड़ो ही मत। दूसरा, फिर आगे बढ़ते हैं एंड दैट इज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और सेक्शन 8 कंपनीज को तो वैसे ही अलग अलग से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एग्जम्पशंस दी हुई हैं बहुत सारी। एमसीए ने ऑलरेडी इनके लिए नोटिफिकेशंस इशू कर रखी हैं, और इनको बहुत सारी अच्छी खासी एग्जम्पशंस दी हुई हैं, रिलैक्सेशंस दी हुई हैं। तो उनको कह रहे हैं कि आपको एज सेक्शन 8 कंपनी ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस मिली हुई हैं। आप फिर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और आपकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, आपकी टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ से कम है। ठीक है, आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, लेकिन आप यहां पर एज स्मॉल कंपनी दोबारा से वो रिलैक्सेशंस और वो एग्जम्पशंस क्यों मांग रहे हो? आपको एज सेक्शन 8 कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ऑलरेडी बहुत सारी एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस दी हुई हैं। आप वही वाली रखो ना, आप एंजॉय करो आप एज स्मॉल कंपनी क्यों मांग रहे हो? आई होप बात समझ में आ गई आपको। देन आई विल से, एंड देन थर्ड क्राइटेरिया और थर्ड कैटेगरी में आ जाते हैं, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्नड बाय द स्पेशल एक्ट। और जैसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, गवर्नड बाय स्पेशल एक्ट में हम एग्जांपल ले सकते हैं आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। तो दे आर ऑलरेडी गवर्नड बाय द एटसेट्रा, दे आर ऑलरेडी गवर्नड बाय द इंश्योरेंस एक्ट 1938। तो भाई आपको स्मॉल कंपनी वाले बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। वैसे तो मैंने एग्जांपल गलत ले लिए, क्योंकि इन कंपनीज की ऑलरेडी पेड अप कैपिटल जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, टर्नओवर 20 करोड़ से कहीं ज्यादा है। दीज आर लिस्टेड इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टॉप 50 कंपनीज जो है निफ्टी टॉप 50 कंपनीज ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उनमें इनका नाम आता है। तो आई विल से एग्जांपल इज लिटिल रॉन्ग दैट वे स्पीकिंग। लेकिन अगर आप ऐसी मान लो ना, ऐसी कोई छोटी इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम है, टर्नओवर 20 करोड़ से कम है,
तो उस केस में वेल इंश्योरेंस एक्ट में वो गवर्न होती है, स्मॉल कंपनी के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। So this is finally I'll say all about the definition of small company from my side.